सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। हमने इसकी हिस्ट्री पढ़ी है, इसे डिफाइन कैसे करेंगे ये पढ़ा है, इसके पीछे का रीज़न पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ने हैं, और साथ में ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज़ देखे थे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज़ देखने से पहले हमने सीखा था कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज कैसे फाइंड आउट करना है, क्योंकि हर केस में परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब देखो इसके आगे हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की टेबल कैसे बनानी है, और फिर हमने 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी और हमने डिसाइड किया था कि अब हम आइडेंटिटीज़ को डिराइव करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रिकॉल करिए कि आइडेंटिटीज़ क्या क्या थी। सबसे पहले जो आइडेंटिटी थी वो ये थी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, 1 के इक्वल। सेकेंड आइडेंटिटी थी कि 1 प्लस टैन स्क्वायर ए जो होगा वो सेक स्क्वायर ए के इक्वल होगा। उसके बाद जो थर्ड आइडेंटिटी है वो ये है कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अगर हम करें तो वो कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हमें इसे डिराइव कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिटी क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ओके, अब आपको ये पता है कि यहाँ पे हमें एक ABC ट्राइंगल दिख रहा है ना, तो हम ये जानते हैं कि इन ट्राइंगल ABC AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर, है ना। क्यों? क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब हम मान लीजिए कि एंगल A की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम एंगल A की बात कर रहे हैं तो हमने सीखा था ना कि जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है और जो बची एडजेसेंट साइड होती है वो बेस होती है। ठीक है, तो इस केस में क्योंकि हम एंगल A की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो BC है और AB क्या है हमारा, बेस। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिवाइड। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स विथ AC स्क्वायर। दोनों साइड्स को हम AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। अब इसे हम डिवाइड कर रहे हैं, AC स्क्वायर डिवाइड बाई AC स्क्वायर और ये भी डिवाइड बाई AC स्क्वायर। अब AB स्क्वायर ओवर AC स्क्वायर क्या होगा, AB स्क्वायर ओवर AC स्क्वायर। ये क्या होगा, हमने क्या सीखा था कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस, राइट। और परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन ए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेस का स्क्वायर ओवर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ओवर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा 1। आइडेंटिटी 1 हमने कैसे डिराइव करी, ट्राइंगल बनाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया और इस पाइथागोरस थ्योरम में जो हमारी इक्वेशन थी, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, तो इस इक्वेशन में हमने क्या किया, दोनों साइड्स को हमने हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने AB स्क्वायर, BC स्क्वायर और AC स्क्वायर, इसको क्या करा, AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। जब हमने डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, AB स्क्वायर ओवर AC स्क्वायर, और AB यहाँ पे बेस है, AC हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो हमें पता है कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस A होता है। अगर बेस स्क्वायर ओवर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर A हो जाएगा। तो आइडेंटिटी 1 हमने जैसे डिराइव करी है, अब इसी तरीके से हमें आइडेंटिटी नंबर 2 भी डिराइव करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इतना कंफर्म कर लेते हैं कि हम कौन से एंगल की बात करेंगे, एंगल A की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी एंगल A के फॉर्म में है ना। चलो हम सेम लिखेंगे कि ट्राइंगल ABC में क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, आप पूरा परफेक्ट फॉर्मेट में लिखिएगा। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर है। ठीक है, आपको इसके ऊपर लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल ABC। ब्रैकेट में आप बताइएगा कि ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग है। चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे, उसमें हमने AC स्क्वायर से डिवाइड किया था, पहली जो हमारी आइडेंटिटी थी। इसमें हम सबको AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा डिवाइडिंग इक्वेशन 1 विथ AB स्क्वायर, और इसको आप इक्वेशन 1 पहले ही मेंशन
कर दीजिएगा। चलिए ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर 1 प्लस बी सी स्क्वायर ओवर ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा। देखो एंगल ए की बात करें तो एंगल ए के सामने कौन सी साइड है, बी सी, तो ये परपेंडिकुलर है और जो बच गई वो बेस, यानी कि बी सी स्क्वायर ओवर ए बी स्क्वायर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर ओवर बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर ओवर ए बी स्क्वायर क्या है हमारा, ए सी स्क्वायर क्या है, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर ओवर ए बी स्क्वायर क्या है हमारा, बेस, तो ये हो जाएगा हमारा बेस का स्क्वायर। हमने पढ़ा था कि tan ए क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू हाइपोटेनस ओवर बेस क्या होता है, sec ए, तो ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर ए, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर में है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी भी हमें ऐसे ही करनी थी, बहुत सिंपल थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं आइडेंटिटी नंबर 3, ये फाइनल है। ओके, यहाँ पे हमारे पास आता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। चलो इसको करने का भी सेम तरीका है। सबसे पहले हमारा एंगल कौन सा है, ए, तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये रहा, बेस यहाँ पर है। सेम लिखना है इन ट्राइंगल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। चलिए लिखते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स ए सी स्क्वायर। अब हम क्या कर चुके हैं, ए सी स्क्वायर से डिवाइड करके हमने पहली आइडेंटिटी प्रूव की, ए बी स्क्वायर से डिवाइड करके हमने दूसरी कर ली, अब बचा क्या, बी सी, तो हम बी सी स्क्वायर से करेंगे डिवाइडिंग बाय बी सी स्क्वायर, ये हमारी पहली इक्वेशन है। ओके, तो वी आर डिवाइडिंग द इक्वेशन 1 विद बी सी स्क्वायर। अब ए बी ओवर बी सी क्या हो जाएगा हमारा, बी बाई पी, तो ये हो गया हमारा बी स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कट होकर 1 इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर ओवर बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर है, तो ये हमारा हाइपोटेनस स्क्वायर ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर। चलो बी स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर क्या बन गया हमारा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए, सिंपल। ठीक है, तो इन तीनों आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए था, पाइथागोरस थ्योरम चाहिए था। बस ये एक थ्योरम था और इस थ्योरम में हमने क्या किया, इस थ्योरम में हमने इन तीनों से एक एक बार इक्वेशन को डिवाइड किया और एक एक आइडेंटिटी डिराइव हो गई। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत ईजी है, आपको बस कंसेप्ट आने चाहिए। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप टेलीग्राम पर अभी आ जाओ, अभी के भी डाउट पूछो, साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कोई भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको चाहिए हो और कोई भी आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो कमेंट पर बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर आकर भी बता सकते हैं। दोबारा मिलेंगे। जय श्री राम।